बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। विलेज कुकिंग विद तूबा की जानब से ये इंतहाई शानदार टेस्टी यमी डिलीशियस रेसिपी जो कि चिकन बिरयानी की है विदाउट ऑनियंस, प्याज़ों के बगैर ये रेसिपी बनाई जाएगी। और ये चिकन बिरयानी या बिरयानी की देग किस तरह से बनानी है और इसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये फिर तैयार करने के बाद आप शादियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिज पार्टीज़ में भी, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक की इफ्तारी के वक़्त लोगों में तक़सीम की करके सवाब भी हासिल कर सकते हैं। किस तरह से ये बनानी है आप बगैर स्किप किए ये सारी वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 12 किलो जो है कच्ची बासमती कायनात चावल हैं, इनको साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से धो लिया है और फिर इसको पानी डाल के 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। और ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक है, गरम मसाला है 1 पाव, और साथ आधा किलो इमली पड़ी हुई है, और ये पैकेट है बिरयानी का, बिरयानी मसाला, 2.5 केजी घी है, आधा किलो मिर्च है, और 1 पाव अदरक और पाव टमाटर, 1 किलो टमाटर, पाव लहसुन। ये लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड कर लें। अदरक और टमाटर लहसुन का पेस्ट बना के ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अदरक काश करके रखे हुए हैं, ये इनको भी इसी तरह से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आप इस्तेमाल। ये 6 केजी चिकन है जिसको धोने के बाद एक बर्तन में डाल लिया है, वक़्त आने पे इसको देग में डालेंगे। ये घी है, अभी देग को आग के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर 2.5 केजी घी जो है वो डाल रहे हैं। ये पहले 2 पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं घी के। इसके अलावा एक और पैकेट है 1/2 केजी का, वो भी इसके अंदर डाला जाएगा। इस तरह से 12 केजी चावल में ये 2.5 केजी हम घी डाल रहे हैं। आप ऑयल घी डाल सकते हैं, ऑयल या घी जो भी चाहें। घी डालने के बाद इसको गरम करना है अच्छी तरह से। जब ये घी अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको पहले गरम करें, देखें ये गरम हो चुका है। और इसके दूसरी तरफ पेस्ट बनाया जा रहा है अदरक का, लहसुन का। और ये देख गरम हो चुका है घी, उसके अंदर ये 6 केजी चिकन था वो डाल दें। 6 केजी चिकन इसको बिल्कुल साफ करके गर्म किए हुए घी में डाल दें। इसको अच्छी तरह से आधे से ज़्यादा कुक करना है इसी घी में। जब घी गर्म हो जाएगा तो ये आपने डालना है। देख लें कि गर्म है घी, इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हिला दिया ताकि घी इसके अंदर तक जज़ब हो जाए। ये डाल दिया है हमने और देखिए आपके सामने ये कुक हो रहा है। अभी ये इमली है, डोल के अंदर डाल के इसके अंदर पानी में डाला है, ये भगो देंगे इसको। ये टमाटर हैं काटे जा रहे हैं जो इसके अंदर डालने, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं आप। टमाटरों के अंदर 1 पाव नमक जो है वो डालना है। नमक डालने के बाद आप मसाला भी, गरम मसाला, ये बिरयानी का पैकेट है वो डालेंगे, और साथ ही आप ये डाल देंगे। ये मसाला है, सुरख मिर्चें भी इसी में डाल रहे हैं। और ये देखें सारा मसाला तैयार हो गया। इसी को टमाटरों के अंदर हमने मिक्स करके अभी ये जो कूटा हुआ लहसुन था और अदरक जो है वो इसके अंदर डाल रहे हैं, इसी पके हुए गोश्त के अंदर जो कि ऑयल के अंदर कुक हो रहा था। उसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। देखो वो कच्चेपन को खत्म करने तक इसको भी कुक करेंगे। जब ये कच्चापन खत्म हो जाएगा तो दूसरे मसाला जात भी
इसी देग के अंदर ये देखें टमाटर, मिर्चें, नमक, बिरयानी मसाला, ये सारी चीज़ें जो मिक्स की हुई थी सारी अभी हम उसी गोश्त के अंदर जो कि पक रहा था घी के अंदर डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से हिला देंगे। इनको इन मसाला जात को भी उस वक्त तक पकाना है जब तक इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो। वो जो कुक हो रहा है मसाला पकाने के बाद देखें सरल मिर्चा पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं लेकिन मैंने काट लिया और इसको भी हमने के अंदर डाल दिया। ये साल्ट था, चाइना साल्ट, और ये 5 मग या 4 मग जो है ये चावलों के मुताबिक चावल थे 12 kg और 20 kg हमने पानी डाला है। इमली मिला हुआ पानी भी था इसमें। और ये चावल जो हमने 1 घंटा पहले भिगोए थे उनको अभी एक अलहदा कपड़े में निकाल रहे हैं। ये सारे चावलों को अच्छी तरह से टब से निकाल के कपड़े पे निचोड़ रहे हैं ताकि पानी जो है इसका अच्छी तरह से निकल जाए और चावलों को देग में डाला जाए। ये देखें तब के जो थोड़े से चावल रह गए थे उनको भी पानी डाल के हमने निकाल लिया और पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाने के बाद हम इसको ये देखें देग के अंदर अभी डालेंगे। ये चावल जो हैं देग के अंदर डाले जा रहे हैं। 12 kg चावल थे जो 1 घंटा पहले भिगोए हुए थे अभी हमने देग में डाल दिए हैं। ये सारे चावलों को अच्छी तरह से देग के अंदर डाल देना है। ये देग चावल डाल दिए गए हैं और अभी इनको अच्छी तरह से हिलाने के बाद चम्मच के साथ हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट कुक होने के बाद देग जो है तैयार हो चुकी है। आपके सामने है, बहुत अच्छे चावल पके हैं, अलग-अलग चावल नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे इनके शक्ल जो है वो नज़र आ रही है। इनको हम अभी देखें सर्व कर रहे हैं बच्चों के सामने, बच्चे खाएंगे और ये उनके सामने सर्व कर रहे हैं, बच्चों के सामने रखे जा रहे हैं। बच्चे इंशाल्लाह इसे खाएंगे और आपको खाते हुए भी ये दिखाया जाएगा। देखें पहले ये बच्चे अभी कुक कर रहे हैं, सभी बच्चों के सामने जब रख दिए जाएंगे तो फिर खाया जाएगा। ये असातिज़ा हैं जो चावलों को खा के महसूस हो रहे हैं। बहुत ही टेस्टी चावल बने थे। देखें ये बच्चे जो हैं अभी चावल खा रहे हैं। ये खाते हुए आपको उनकी खुशी दीदनी है दिखाई दे रही है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि